चंद्रमा जो बैठा हुआ है ना, वो बैठा है सन के नक्षत्र में, सूर्य, और सन आपकी कुंडली में 2 हाउस, सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस दे रहा है। तो सेकेंड और 12 दोनों दे रहा है, जो जितना आएगा उतना खर्चा होगा ही होगा। और 6th हाउस क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग। तो इस समय अगर कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसमें जल्द से जल्द कोई सर्विस प्रोवाइडिंग मतलब बिजनेस उसमें इंक्लूड कर दो। तो आपका अगर बिजनेस सही चल रहा है तो सही चल जाएगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आप ऑकल्ट करना चाहते हो तो ऑकल्ट में आ जाओ, एस्ट्रो वास्तु सीखो। ठीक है, मैं तो क्लास करवाता ही हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। एस्ट्रो वास्तु सीखो और उसके बाद देखना आपके लाइफ में कितना चेंजेस आता है, क्योंकि ये भी एक सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है। लेकिन वो जो मैंने नक्षत्र त्रिपाप चार्ट दिखाया उसमें 2 साल सही नहीं है, तो इस 2 साल जो है ना आप इस सीखने में लगा दो, उसके बाद देखना आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बस वो 2 साल के लिए आपको जो मैंने रेमेडी बोला उसको कीजिए। और जैसे कि आपका जो कुंडली है ना, वो चंद्रमा का कुंडली है, तो चंद्रमा कुंडली में क्या होता है पता है? जिसका चंद्रमा होता है ना लॉर्ड, उस ऐसा लोग क्या, उनका ना माइंड ना बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है। एक्चुअली फ्लक्चुएट क्यों होता है पता है? क्योंकि मून जो है ना वो बहुत ही अनस्टेबल प्लेनेट है, बहुत ही मूवमेंट ट्रैवलिंग, मतलब बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसको ना ये जान नहीं सकता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि वो है कौन, वो कौन है। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आप ना मसालेदार खाना, तेल से रिलेटेड ऑयली चीज़ कम खाना, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इशू हो सकता है। उसके बाद इससे आपको हार्ट अटैक का भी इशू हो सकता है, इसलिए मैं आपको अभी आगाह कर दे रहा हूँ। तो क्या होता है, जब भी आप ना देखिए, लोग भटकते क्यों हैं, लोग प्रॉब्लम में क्यों आता है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट कि पीपल आर इतना भटक रहा है। मतलब हर कोई भगवान को बुला रहा है, हर कोई भगवान से पूजा कर रहा है, फिर भी वो क्यों इतना प्रॉब्लम में है, कि प्रॉब्लम फंसे हुए हैं लाइफ। वो प्रॉब्लम में इसीलिए फंसे हैं बिकॉज उनको पता नहीं भगवान है कौन, भगवान क्या है, बस मन रहा है। जब तक आप चीज़ों को मानोगे ना, तब तक चीज़ें नहीं होगा। क्यों? मानना मतलब क्या है? बिलीफ। बिलीफ, वो बिलीफ जो शब्द है ना, वो खुद क्या दिखाता है कि शायद, बिलीव इज लाइक ए शायद। आप यू आर नॉट, मतलब आप 100% श्योर नहीं हो। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जब सूर्य है, चंद्रमा है, क्या आप कहते हो आई बिलीव देयर इज ए सन? नो, आई एम श्योर देयर इज ए सन। और श्योर भी नहीं कहते हो, वो है, आप जानते हो वो है। तो जानना जरूरी है, ना कि मानना। तो लोग माने जा रहे हैं। और देखिए, जब भी भगवान को आप लोग पूजा करते हो ना, क्या होता है कि हम भगवान को पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? डर के कर रहे हैं। तो अंदर में भाव क्या आ रहा है? डर का। इसलिए डर ही आएगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो भगवान है कौन। और सबसे ज़्यादा तो इसमें फ्लक्चुएट में रहता है तो कौन? चंद्रमा। चंद्रमा का व्यक्ति जो, जिसका लगन कर का हो, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है क्या है। वो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, वो सबका बात मान रहा है। तो जब आप भगवान को मान रहे हो ना, वो डर के मान रहे हो। और आपका जब आप कोई भी चीज़ मांगते हो, कुछ चीज़ प्रे करते हो, तो डर के प्रे करते हो। तो आपके भाव क्या है? आपका अंदर का जो एनर्जी है, ऑरा है, वो डर वाला है। तो आप जब प्रेयर करते हो ना, कुछ भी करो, अंदर का जो भाव है वही आपके पास आता है। डर का भाव है तो डर ही आता है। ठीक है? तो इसलिए ना सबसे पहले जानना होता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। हमारे जो वेद है, चारों के चारों वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उन चारों वेद में से 4 शब्द लाइन लिया गया है, जो डिस्क्राइब करता है पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड हु यू आर। यहां पे देखिए, ऋग्वेदा में कहा गया है, क्या कहा गया है? आप देखो, प्रजननम ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इज द गॉड क्रिएटर, इज ए क्रिएटर। प्रजननम ब्रह्मा, प्रजननम ब्रह्मा मीन्स इंटेलिजेंस इज ब्रह्मा, मीन्स आपका जो इंटेलिजेंसी है, आपका जो ज्ञान है, जो विजडम है, नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। नॉलेज, एजुकेशन, ये सॉरी, नॉलेज एजुकेशन के बारे में, आप एजुकेशन स्कूल कॉलेज हर किसी से ले सकते हो। बट नॉलेज, जो प्योर नॉलेज है, प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज, विजडम, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान, ठीक है? तो वो ज्ञान जब आपको पास आएगा ना, तब जो इंटेलिजेंट होगा ना, वो इंटेलिजेंट इज ए गॉड। आपका जो इंटेलिजेंसी है वो गॉड है आपका, वही भगवान है। तो इसलिए आप जो सोचते हो, जो करते हो ना, सोच समझ के कीजिएगा। और ऐसे भी कर्क लगन का हो आप, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या कहा गया है यजुर्वेद में, अहम ब्रह्मस्मि, मतलब आई एम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही गॉड हूँ। तो इसका मतलब आप ही भगवान हो, आप ही गॉड हो, आप ही हो। तो इसलिए आप जो कहते हो ना वो सच हो जाता है। आपका बात ही आपका मंत्र बनता है, और आपका मंत्र ही आपका एनर्जी बनता है, और आपका एनर्जी ही उस चीज़ को क्रिएट करता है जो रियलिटी में आपके सामने आ जाता है। तो अगर रोज आप कुछ ऐसा गलत सलत कह रहे हो तो आपके लाइफ में आप खुद ही वो खराब चीज अट्रैक्ट कर रहे हो और कोई नहीं। उसके बाद देखिए, तत्वमसी मतलब यू आर दैट, मतलब तुम ही वो हो, मतलब आप, तुम, यू, आप ही वो हो। वो कौन? परमात्मा। उसके बाद क्या है देखिए, आई एम आत्मा ब्रह्मा, मतलब दिस सेल्फ इज ब्रह्मा। दिस सेल्फ मतलब मैं जो सेल्फ हूँ, मेरे अंदर जो सेल्फ है वही ब्रह्मा है। और ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। तो आप क्रिएटर हो। तो सोचो, आप रोज जो करते हो, रोज जो कहते हो, रोज जो भाव अपने दिमाग में लाते हो, तो वही क्रिएट होता है आपके रियलिटी में। इसीलिए आप हर वो चीज सोच समझ के करना है, उस चीज को प्राप्त करना है, ज्ञान को कि किस तरह से करना है, अपने लाइफ को रियलिटी में बदलना है। और एक्चुअली जानकर या बिना जाने लोग अपने लाइफ को रियलिटी में बदल रहे हैं। हर कोई डर के जी रहा है, इसीलिए हर किसी के लाइफ में डर ही डर है, बिकॉज दे डोंट नो हु इज गॉड। अगर जानते तो मानना नहीं पड़ता, अगर जान जाते तो आपको ये जान जाते कि आप ही भगवान हो। और जब आप खुद भगवान हो तो सोचो, आप हर एक स्टेप सोच समझ के लोगे, हर एक शब्द सोच समझ के कहोगे आप। ठीक है, जब आप मान लोगे ना कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं अपनी लाइफ को क्रिएट करता हूं, मैं अपने भविष्य को मैं खुद बनाता हूं, तो लोग जो है ना भगवान के पास जो जाते हैं ना प्रे करने के लिए, वो एज ए विक्टिम माइंडसेट लेके जाता है। विक्टिम, मैं विक्टिम हूं। लेकिन जब आप रियलिटी, और इसीलिए देखिए किसी का भी काम नहीं हो रहा है, किसी का भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस समय आप जान जाओगे ना कि मैं ही हूं, जब आपको आत्मबोध हो जाएगा कि मैं ही हूं और कोई नहीं, तब आपको पता चलेगा कि जो भी मेरे लाइफ में है वो मुझे फेस करना और मुझे लड़ाई करना है। क्यों? आप जब भगवान के पास जाते हो प्रॉब्लम लेकर, आप ये जान मानते हो कि मैं भगवान को कहूँगा तो भगवान ठीक करेगा, मतलब भगवान आपके लिए लड़ाई करेगा उस प्रॉब्लम के साथ। लेकिन जब आप, इसका मतलब उस समय आप विक्टिम माइंडसेट में जा रहे हो, आई एम विक्टिम, तो आपके अंदर से जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वो कैसा आ रहा है, कैसा रेडिएट हो रहा है? विक्टिम की तरह। और जैसा एनर्जी आप यूनिवर्स में रेडिएट करोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगा, बस और कुछ नहीं। इसलिए प्रे जो कर रहे हो ना वो एंजॉयमेंट होके, फुर्ती, मन में फुर्ती ला के कीजिए, ना कि विक्टिम की तरह। तो जब आप जान जाओगे ना, मानोगे नहीं, मानना नहीं है किसी चीज़ को, जानना है। जिस दिन आप जान जाओगे ना भगवान कौन है, जब आपको लग जाएगा हाँ तो मैं ही हूँ जो मैं क्रिएट करता हूँ, तब आप विक्टिम माइंडसेट से हटकर आप एक फाइटिंग मोड में आ जाओगे, मतलब मैं ही हूँ और मुझे लड़ाई करना है। फिर जाके भगवान बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को जानना। ठीक है, तो इसीलिए ना आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। भगवान कोई और नहीं, आप खुद ही हो, हम सब है। बस क्या है पता है, हम अपने आप को इतना खराब, सोसाइटी में इतना खराब चीज़ें को अपने अंदर भर लिए है, तो अपने अंदर जो शैतान है ना उसे इंक्रीज कर दिया और भगवान को दबा के रख दिए। नहीं तो हमारे जो इतने सारे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे वेद में लिखे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं लिखे हैं। क्यों एक व्यक्ति को भगवान बना दिया? क्योंकि आप खुद क्रिएटर हो, इसलिए डरना नहीं है, विक्टिम माइंडसेट लेकर नहीं जाना है भगवान के पास। ठीक है, खुद को जानना है पहले, तब जाके कुछ लाइफ में चेंजेस आएगा। और जितना आप ऐसा रहोगे ना कि भगवान है, भगवान देखेगा, और भगवान को ऐसा करते रहोगे ना, तब ना आप देखो लोग ना अपाहिज बने बड़े बैठे हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं हो पा रहा है, अपाहिज बने बैठे हैं। लेकिन जिस दिन ये माइंड आ जाएगा ना कि मुझे भगवान ने भेजा है और मैं ही ब्रह्मा हूँ,
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुद हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, तो अपना किस्मत खुद लिखने बैठ जाएगा और जो आएगा अपने लाइफ पे वो खुद उसमें फेस करेगा, ना कि वो अपाहिज बन के बैठा रहेगा कोई आके मुझे मदद करे, किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये रहेगा। ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी है ये सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। क्यों? क्यों? आपके लाइफ को चेंज या डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता है कभी भी। क्यों? क्योंकि हम आपको पता है साइंस, साइंस शब्द सबको पता है, व्हाट इज साइंस। और साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है। ज्योतिष को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी को क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या आपको पता है? विज्ञान का मतलब है सेमी नॉलेज। ज्ञान का मतलब नॉलेज और विज्ञान का मतलब सेमी। और उसके ऊपर क्या होता है? ज्ञान, परम ज्ञान। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, बाकी सारा सब्जेक्ट है ना, ये सेमी नॉलेज है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऋषि लोगों को भी पता था, ऋषि महर्षि को भी पता था कि एक व्यक्ति जो है ना वो डायरेक्ट ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको कोई पाथ या सोर्स चाहिए, जिसके लिए सेमी नॉलेज इन्होंने बिल्ड किया है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये आपको गाइड करेगा, ये सेमी नॉलेज है कि मुझे जीना किस तरफ है, किस तरह जाना है, किस चीज़ को जानना है। तब धीरे धीरे आप चीज़ों को जानते जाएंगे। इस सेमी नॉलेज के द्वारा आप उस परम ज्ञान को प्राप्त करोगे। इसलिए सबसे ऊपर जो है ना वो ज्ञान है, उसके नीचे जितना भी है ना वो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब साइंस, साइंस का मतलब सेमी नॉलेज। ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि आप कर्क लगन का हो इसलिए आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ना रोज सुबह उठ के अपने आप को जानिए, मैं कौन हूँ। और लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? सांस को अटक के बैठ जाओ कहीं पर भी, नहीं, ये गलत है। आप मेडिटेशन कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हो, लेटे हुए हो तब भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन कैसे करना होता है। मेडिटेशन मीन्स व्हाट? मेडिटेशंस करने का मतलब है कि कॉन्शियसली आप अपने थॉट में ध्यान दो, अपने थॉट के ऊपर फोकस करो। लोग कहते हैं ना सोचो मत, थॉट में फोकस मत करो, सांसों पे ध्यान दो, नाक पे ध्यान दो, सर पे ध्यान दो, ये सब गलत है। क्यों? बिकॉज जब तक अंदर नेगेटिव जो थॉट है वो घूमते रहेंगे, ठीक है, विक्टिम माइंडसेट घूमते रहेंगे, ठीक है, एक अपाहिज वाला माइंडसेट घूमते रहेंगे, तब तक कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन कैसे करना है पता है? मेडिटेशन आप कॉन्शियसली आपके माइंड में जो थॉट आ रहा है उसे ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो सारा थॉट जो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंस में है उसे डिलीट करेंगे। इसे जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऐसे करते 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 एक टाइम जब ये सब खत्म हो जाएगा माइंड से, फिर रह जाएगा ओनली प्योर थॉट। तब आपको आत्मबोध होगा, तब आप जान पाओगे आप खुद आप कौन हो। तब आपको होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ। और आप मान लीजिए जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वही आप अपने लाइफ को बनाते हो। इसलिए सोच समझ के बोलिएगा, करिएगा, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, योर इंटेलिजेंट, आपके अंदर जितना भी अपने अभी तक इंटेलिजेंट गैदर किया है, आपने जितना भी नॉलेज गैदर किया है, उस नॉलेज के बेसिस में ही आप काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए किसी के बात सुनना नहीं है, सबसे पहले जानना है। अगर जान जाओगे तो उसको भी पा जाओगे, लेकिन अगर मानते रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि मानने का कोई ठोस वजह नहीं होता है, बस मान रहा हूँ। ठीक है। अगर माने रहते तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह है, जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने आप को शहीद करवा दिया, मतलब अपने शहीद वर्ड सही नहीं है, मतलब अपने आप को उन्होंने त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो अगर नहीं जानते कि भगवान कौन है, तो वो क्या करते पता है? वो खुद डर के मारे बैठे रहते, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, कहीं कोने में पड़े रहते। लेकिन उन्होंने जाना कि ये नहीं है, भगवान मतलब मैं, और मुझे क्या करना है? मुझे खुद लड़ना है। और वो जो भगवान, जब आप जान जाओगे ना, तब आप ये जान जाओगे कि भगवान क्या चाहता है आपसे।
तब उस भगवान के बात को रखने के लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दोगे, उसके बाद आप खुद भगवान बन जाओगे। देखिए, और जितने भी हमारे महान व्यक्ति हैं, गुरु गोविंद सिंह, बुद्धा, वो लोग जानने की कोशिश की है। उन्होंने अपने पूरे लाइफ को सेक्रीफाइस करके बाहर चले गए और बैठे एक जगह पे और अपने अंदर झांका और जानने की कोशिश की है कि मैं कौन हूँ। तब जाके, क्योंकि नहीं तो आप सोचिए गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि मैं भगवान है वो नहीं कहूँगा और भगवान नहीं है वो भी नहीं कहूँगा। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से भगवान को मानते हो। अगर आप मानते हो कि भगवान है तो आप उस एक एनर्जी को फोकस करके वैसा ही रह जाओ, या तो अगर मानते हो भगवान नहीं है तो आप अपने अंदर झाँकोगे, और जब अपने अंदर जाओगे, जितना जाओगे उतना ही चीज़ें प्राप्त होगा। और जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन का मतलब कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन योर थॉट, कि आपके अंदर कैसा थॉट आ रहा है, और जैसा थॉट आ रहा है क्या वो फायदेमंद है, नहीं है तो डिलीट करना है। और धीरे धीरे वो सारा थॉट आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, आपको लाना नहीं है। कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव नहीं कर पाओगे पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है। और पॉजिटिव थिंकिंग करना नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड है ना वो बहुत ही पावरफुल है, वो ऑटोमेटिक जो उसके अंदर सेव है वो ही करवाते रहेंगे। तो आप इतने साल से अभी तक सब नेगेटिव चीज़ अगर सेव किए हो तो वो नेगेटिव ही आपके पास लूप होल में लेके आएंगे, मतलब एक लूप में चलते रहेंगे। तो इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि आप उस लूप में मत फंसिए, आप कॉन्शियसली थिंकिंग कीजिए, उसे डिलीट करते जाइए नेगेटिव थॉट को, और धीरे धीरे देखेंगे। और ये टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेगा, लेकिन मजा आएगा। आप करके देखना, जो थॉट आ रहा है अपने थॉट पे आप फोकस करें, सोचो ना अपने सांस पे, ना अपने सर पे, ना इधर उधर, ना पेट पे। ये मेडिटेशन का चीज़ ही नहीं है। मतलब किसी के पास नॉलेज है नहीं, बस यूट्यूब में ज्ञान देने चले आते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियसली कीजिए, इसलिए क्योंकि आप कर्क लगन हो, माइंड बहुत ही अनस्टेबल रहता है, आपके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करना, और आपको जानना, खुद को जानना। और जिस दिन आप मान लोगे ना कि मैं ही भगवान हूँ, तो आप हर एक स्टेप फूक फूक के रखोगे। तो आई होप ये जो मैंने गाइड किया आपको, इस चीज़ से आप अपने आप को, अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने गाइडिंग गाइड करोगे। ठीक है, आप खुद, क्योंकि आप जब भगवान हो ना तब आप अपने अंदर से ना वो विक्टिम माइंड से हटा दोगे। फिर आप जब हटाओगे, आप खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मैं अगर भगवान हूँ तो मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तब आप बाहर जाओगे और लोगों को गाइड करोगे, तब आप बाहर जाके लोगों को मदद करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सोचिए इस तरह से। और जब हर व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाए ना, तो आप सोचिए सोसाइटी कैसे चेंज हो जाएगा। और मुझे यही चेंज करना है, सोसाइटी में यही रिफॉर्म्स लाना है, ना कि विक्टिम माइंडसेट। और नहीं तो बहुत सारे आजकल बाबा है, बहुत सारे मार्केट में बाबा है जो आपको इस भगवान के कॉन्सेप्ट से डरा के आपको मस्त यूज़ कर रहा है, और लोग यूज़ भी हो रहा है, क्योंकि वो विक्टिम माइंडसेट में है और वो समझते हैं कि मैं किसी के पास जाऊंगा तो मुझे मदद मिल जाएगा। और वो लोग जा रहे हैं और उसको मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसको बहुत कुछ मिल रहा है जो उसमें बैठे है। तो इसलिए फर्स्ट नो योर सेल्फ, बिकॉज यू आर ब्रह्मा, यू आर द क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, योर इंटेलिजेंस इज द ब्रह्मा। ठीक है, दिस सेल्फ इज ब्रह्मा। तो आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो उस परम आत्मा का अंश है जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। तो आप सोचिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली।
आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है।
तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है।